हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स ट्यूटोरियल की सीरीज़ में ये अलजेब्रा की बुक हॉल एंड नाइट का चैप्टर 3 दैट इज़ वेरिएशन का पार्ट 1 है। और इस पार्ट में हम आर्टिकल नंबर 29 को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। सो आर्टिकल नंबर 29 इज वन क्वांटिटी A is said to vary directly as another B when the two quantities depend upon each other in such a manner that if B is changed A is changed in the same ratio। मतलब अगर हमारे पास दो डिफरेंट क्वांटिटी है दैट इज A एंड B, ये दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं, और अगर B में कुछ चेंज होता है तो A में भी सेम रेशियो में चेंज होगा। तो वैसे केस में हम बोलते हैं कि A B से डायरेक्टली वैरी कर रहा है, मतलब A इज सेड टू वैरी डायरेक्टली एज ऑफ B। नाउ अगर B बढ़ेगा तो A भी सेम रेशियो से बढ़ेगा, और अगर B घटेगा तो A भी सेम रेशियो से घटेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, मतलब अगर कोई ट्रेन यूनिफॉर्म दैट इज कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो वो 40 किलोमीटर ट्रैवल करती है 60 मिनट में, सो इट विल ट्रैवल 20 किलोमीटर इन 30 मिनट्स। सही है, क्योंकि अगर वो 40 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है 60 मिनट में तो हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर दैट इज 20 किलोमीटर वो हाफ टाइम में भी तो डिस्टेंस कवर करेगी ना, दैट इज 30 मिनट्स में कवर कर लेगी डिस्टेंस। सिमिलरली 80 किलोमीटर दैट इज ट्वाइस ऑफ 40 किलोमीटर वो ट्वाइस ऑफ 60 मिनट में कवर करेगी, दैट इज 120 मिनट्स में कवर करेगी, एंड सो ऑन। सो द डिस्टेंस इन ईच केस बीइंग इंक्रीज्ड और डिमिनिश्ड इन द सेम रेशियो एज द टाइम, मतलब डिस्टेंस उसी मैनर में बढ़ रही है और घट रही है जिस हिसाब से टाइम बढ़ रहा है और घट रहा है, सेम रेशियो में। नाउ इसे हम ऐसे बोलकर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल है टाइम के साथ, या फिर द डिस्टेंस वैरीज एज द टाइम। तो द डिस्टेंस वैरीज एज द टाइम, मतलब डिस्टेंस चेंज कर रही है, वैरी कर रही है जिस हिसाब से टाइम चेंज कर रहा है। ये स्टेटमेंट तो हमें समझ में आती है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है द डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये कुछ समझ नहीं आई। ये जो स्टेटमेंट है डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम, ये कैसे सही हो सकती है? क्योंकि हॉल एंड नाइट के चैप्टर 2 दैट इज प्रोपोर्शन में, और मैंने अपनी वीडियोस में भी ये बात बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि अगर दो रेशियोज इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो चार क्वांटिटीज मिलती है हमें वो प्रोपोर्शन में होते हैं। तो कहाँ है वो चार क्वांटिटीज और कहाँ है वो दोनों रेशियोज? और अगर हम डेफिनेशन में इस स्टेटमेंट को देखें, इफ B इज चेंज्ड A इज चेंज्ड इन द सेम रेशियो, तो कौन से रेशियो की बात हो रही है यहाँ पर? ये रेशियो किन दो क्वांटिटीज की है? सोचिए जरा, आप स्क्रीन को पॉज करके सोच सकते हैं। नाउ अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो रेशियो है ये A बाई B की है, दैट इज A एंड B की है, या फिर इस एग्जाम्पल में डिस्टेंस और टाइम की है, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि हॉल एंड नाइट के फर्स्ट चैप्टर दैट इज रेशियो के फर्स्ट आर्टिकल में ही ये लिखा हुआ है, और मैंने भी उसे बहुत अच्छी तरह से अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि रेशियो दो सेम काइंड के क्वांटिटीज के कंपैरिजन को शो करती है, और यहाँ पर तो A एंड B दोनों अलग अलग क्वांटिटी है। सिमिलरली डिस्टेंस एंड टाइम ये दोनों अलग अलग क्वांटिटीज है, तो हम इन दोनों के बीच के कंपैरिजन को कैसे शो कर सकते हैं? मतलब हम इन दोनों का रेशियो नहीं निकाल सकते। सो कौन से दो क्वांटिटीज के रेशियोज के बारे में बात की गई है और कौन से चार क्वांटिटीज प्रोपोर्शनल है? आइए इस कॉन्सेप्ट को एक बेहतर तरीके से समझते हैं। नाउ जैसा कि क्वेश्चन में हमें पहले से ये दे रखा है कि ट्रेन 40 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है इन 60 मिनट्स एंड 20 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है 30 मिनट्स में। तो ये जो रेशियो है 40 और 20 दैट इज दोनों डिस्टेंसेस की रेशियो और दोनों टाइम की रेशियो दैट इज 60 एंड 30 की, यही दोनों रेशियोज के बारे में बात की गई है इस डेफिनेशन में। तो ये जो रेशियोज की वैल्यू है ये 2 आएगी,
और ये दोनों रेशियोज इक्वल हो गए, क्योंकि दोनों रेशियोज की वैल्यू 2 है, इसका मतलब दोनों रेशियोज इक्वल है। हेंस ये जो 4 क्वांटिटीज है ये प्रोपोर्शनल हो गए, दैट इज 40, 20, 60 एंड 30, ये चारों क्वांटिटीज प्रोपोर्शनल है। और इसी प्रोपोर्शनल के बारे में बात की गई है। नाउ डिस्टेंस की जो ये रेशियो है वो टाइम की रेशियो की इक्वल है, देयरफॉर हियर इट इज रिटन डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। नाउ जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इफ b इज चेंज्ड a इज चेंज्ड इन द सेम रेशियो। नाउ अगर b चेंज होगा तो हमारे पास एक नया b आएगा, तो इन दोनों b का जो रेशियो आएगा वो इक्वल होगा जो नया a आएगा और इस a के रेशियो के, क्योंकि b चेंज होगा तो a भी चेंज होगा, तो एक नया b आएगा तो एक नया a भी आएगा, तो इन दोनों b के रेशियोज और इन दोनों a के रेशियोज इक्वल होंगे, और जब इक्वल होंगे तो वो एक प्रपोर्शन फॉर्म करेगी। दैट इज वाई वी कॉल द डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड द डिस्टेंस वेरीज एज द टाइम आर सेम स्टेटमेंट्स। सो अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा और आगे भी सीख सकते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी आगे की वीडियोज़ की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।